नमस्कार बच्चों। हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व आपने देखा कि राजा दुष्यंत जो हैं वे रात्रि जागरण के कारण या मोहवश, शकुंतला के मोहवश रात्रि में निद्रा न आने के कारण कैसे हो गए, कृश हो गए हैं। उससे आगे जो है उसका वर्णन आप देखिए। कह रहे हैं, प्रियंवदा विचिन्त्य विचार करके या सोच करके हला मदन लेखो अस्य क्रियताम, उसके लिए एक प्रणय पत्र लिखवाइए। तम सुमनो गोपितम कृत्वा देव प्रसादस्य अपदेशेन तस्य हस्तम प्रापयिष्यामि, उससे फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने से उस तक पहुंचाया जा सकता है या पहुंचा दूंगी। अनसुया रोस्ते में सुकुमारहा प्रयोगा, मुझे ये सुंदर उपाय पसंद है। किम वा शकुंतला भणति, किंतु शकुंतला क्या कहती हैं। शकुंतला किम नियोगो वाम विकल्प्यते, क्या आप लोगों की आज्ञा टाल सकती हूँ। प्रियमदा तेन ही आत्मन उपन्यास पूर्वम चिंत्य तावत किमपि ललित पदवंदनम, तो अपने नामोल्लेख पूर्वक एक सुंदर पद्य की रचना करो या पद्य सोचो। शकुंतला हला चिंत्यामि अहम, सखी मैं सोचती हूँ, अविधीर्ण अवीरकम पुनर्वेप्ते मे हृदयम, किंतु तिरस्कार के भय से मेरा हृदय कांप रहा है। शकुंतला को यह भय है कि राजा दुष्यंत कहीं उनके प्रस्ताव को अस्वीकृत ना कर दें, इसलिए वो कह रही है कि यद्यपि मैं सोचती हूँ, फिर तथापि तिरस्कार के कारण मेरा जो भय से मेरा हृदय जो है वो क्या हो रहा है, कांप रहा है। राजा सहर्षम हर्षपूर्वक आयम सत्य तिष्ठति संगमोत्सुको विसंगसे विरु यतो अविधीर्णाम लभेत व प्रार्थित्या नावाश्रियम श्रिया दुरापहा कथम ईप्सितो भवे। क्या कह रहे हैं, भीरु हे भयशीला, हे मेरे तिरस्कार से डरने वाली, हे भीरु यतः अवधीर्णा विसंगसे, जिससे तुम तिरस्कार की आशंका कर रही हो। सा अयम वह यह राजा दुष्यंत तो ते संगमोत्सुकः तिष्ठति, तुम्हारे मिलन के लिए उत्कंठित विद्यमान है। प्रार्थिता श्रियम लभेत न वा, प्रार्थी जो है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति हो अथवा ना हो, लेकिन श्रिया ईप्सितः कथम दुरापहा भवेत्, लक्ष्मी के द्वारा चाहा हुआ व्यक्ति या लक्ष्मी के द्वारा जो प्रार्थित है वह कैसे दुर्लभ हो सकता है। यानी जो राजा दुष्यंत हैं वो कह रहे हैं कि शकुंतला का जो भय है या डर है वो कैसा है, निराधार है, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं जिससे तुम तिरस्कार की आशंका कर रही हो वह तो तुमसे मिलने के लिए उत्कंठित खड़ा हुआ है। जिस प्रकार से लक्ष्मी, यदि कोई व्यक्ति लक्ष्मी चाहता है, धन चाहता है, उसके पास बहुत सारा धन हो, तो लक्ष्मी की इच्छा है कि वह उस व्यक्ति के पास जाए अथवा ना जाए, किंतु यदि लक्ष्मी ये चाहती है कि मुझे यह पुरुष चाहिए या यह घर चाहिए, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी के लिए वह घर कैसा होगा, असंभव नहीं होगा, दुर्लभ नहीं होगा। इसी प्रकार से राजा दुष्यंत की मन स्थिति यहाँ पर इस प्रकार की है, वह स्वयं शकुंतला से मिलना चाहते हैं। इस कारण से शकुंतला का जो भय है या तिरस्कार का डर है वह कैसा है, निरर्थक है, वह निश्चय ही उनको प्राप्त होंगे। एक बार अर्थ फिर से देखिए। भीरु हे भयशीला यतः अवधीर्णा विसंग से, जिससे तुम भय की आशंका कर रही हो या तिरस्कार की आशंका कर रही हो। सा अयम वह यह तो संगमोत्सुकः तुमसे मिलन के लिए उत्कंठित तिष्ठता खड़ा हुआ है या विद्यमान है। प्रार्थीयत श्रियम लभेत न वा, प्रार्थी जो है उसको लक्ष्मी प्राप्त हो अथवा ना हो। श्रिया इप्सितः कथम दुरापहा भवेत्, लक्ष्मी के द्वारा प्रार्थित व्यक्ति जो है वो कैसे दुर्लभ हो सकता है। नीचे वाली दो पंक्तियां जो हैं सूक्ति के रूप में भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपको उसका लिए इसे तैयार करना होगा बच्चों। टिप्पणियां देखेंगे। मदन लेखा प्रेम पत्र जिसमें अपनी काम भावना का उल्लेख हो। स्त्रियों की भावाभिव्यक्ति के 4 प्रकार हैं, उनमें से यह एक है। ये 4 प्रकार हैं।
प्रेम पत्र भेजना, प्रेम पूर्वक देखना, मीठी बातें, उद्धूति को भेजना। नाट्यशास्त्र में कहा है लेख्य प्रस्थापनैः स्निग्धैः वीक्षितैः मृदुभाषितैः दूति संप्रेषणैः आर्याः भावाभिव्यक्ति इष्यते। देव प्रसाद देवताओं को पूजा में चढ़ाए हुए फूलों का यह उपहार है। यह कहकर सुकुमारः कोमल उपाय, उपन्यासः उपन्यास का अर्थ है पास में रखना, प्रस्तुत करना। यहाँ उल्लेख अर्थ है अपना उल्लेख करते हुए। ललितोद्गारः सुंदर कविता, अविधीर्णा कहीं मेरा तिरस्कार ना कर दें इससे भयभीत। संगमोत्सुकः संगमे उत्सुकः तत्पुरुष मिलन के लिए उत्कंठित। उत्सुक के साथ सप्तमी और तृतीया दोनों होती हैं। यतः जिस व्यक्ति से प्रार्थिता चाहने वाले को लक्ष्मी मिले या ना मिले दोनों ही बातें संभव हैं। श्रिया लक्ष्मी जिस पर कृपा करना चाहे वह दुर्लभ कैसे हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी के प्रार्थी सभी रहते हैं। शकुंतला भी लक्ष्मी है। दुरापः दुर्धन आप धन खल, ईप्सितः आप धन संधन तय, आपका सन प्रत्यय का रूप है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।